नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। 5 मार्च 2020 का दिन यस बैंक के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। उतार चढ़ाव कम कहना होगा, रोलर कोस्टर राइड कहिए। सुबह से लेकर शाम तक 3:30 बजे तक यस बैंक और उसके शेयर धारकों की बल्ले बल्ले होती रही। यस बैंक का शेयर बाकी सभी से कहीं तेजी से चढ़ा, कुल 26% से ज्यादा का उछाल। मतलब ये कि अगर आपने यस बैंक के शेयर में आज सुबह 100 रुपए लगाए होते तो शाम होते होते वो 126 रुपए हो जाते। लेकिन सवाल ये कि इस बल्ले बल्ले का कारण क्या था? कारण था इस खबर का आना कि शायद एसबीआई यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई वाली खबर आई वो वास्तविकता है और ये डराने वाली है। आरबीआई ने यस बैंक को मोराटोरियम में रख दिया है। मोराटोरियम बोले तो यस बैंक की बैंकिंग गतिविधियों पर आंशिक रूप से रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए की निकासी की सीमा तय कर दी है। आरबीआई का ये आदेश अगले 1 महीने के लिए है, यानी यस बैंक के ग्राहक 1 महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। ये खबर सुनते ही हमारे एक साथी हड़बड़ा गए। यस बैंक में उनके कुछ रुपए जमा थे। 50,000 की कैपिंग की खबर हमने बता दी थी। उन्हें पता चल गया कि उससे कम पैसे तो निकाले ही जा सकते हैं। साथी ने पहले तो ऑनलाइन बैंकिंग करके पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की। यस बैंक के सर्वर ने हाथ खड़े कर दिए। ट्रांजैक्शन लगातार लटकाया जा रहा था। हमारे साथी इसके बाद एटीएम की तरफ भागे, लेकिन 3 एटीएम में ट्राई करने के बाद भी पैसे नहीं निकले। अब साथी निराश हैं। उनकी तरह अनगिनत लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आरबीआई का कहना है कि यस बैंक की वित्तीय स्थिति में लगातार गिरावट आई है और इसका कारण ये रहा कि संभावित ऋण घाटे से उभरने के लिए यस बैंक पूंजी जुटाने में असमर्थ रही। बैंक के साथ गंभीर गवर्नेंस इश्यूज हैं। यस बैंक अपने को रिस्ट्रक्चर कर पाने में असफल रहा। इसके लिए आरबीआई ने उसे हर संभव सहायता दी, साथ ही उसे मौके दिए कि वो कुछ पैसे बैंक के लिए इकट्ठा कर पाए, लेकिन इन सब से कोई फायदा होता नहीं दिखा। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व सीएफओ यानी मुख्य वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगले आदेश तक बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय कर दी गई है। इससे पहले सितंबर 2019 में पीएमसी बैंक के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके केस में तो निकासी की सीमा शुरू में सिर्फ 1,000 रुपए तय की गई थी। हालांकि इसे बाद में बढ़ाकर 10,000 और फिर 50,000 रुपए कर दिया गया था। आरबीआई के इस कदम के बाद बैंकों के कई ग्राहकों ने जान तक दे दी थी। यस बैंक के मामले में जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। इस स्टोरी को आप तक लेकर आए थे हमारे साथी दर्पण। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.ललनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।